हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के वीडियो में आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सिलेबस बताने वाली हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। और इसमें आपका जो भी पेपर पैटर्न है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगी। उसके अलावा जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके पेपर्स हैं, पूरा आपका सिलेबस विथ एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, दोनों मीडियम के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपके बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के अंदर 3 पेपर हैं। पहला पेपर है आपका एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आप बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं। सेकंड पेपर है आपका एंडोक्रिनोलॉजी एंड एथोलॉजी। थर्ड पेपर है आपका एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। और फोर्थ है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तीनों पेपर आपके 50-50-50 नंबर के हैं और मिनिमम पासिंग मार्क्स इनमें है आपका 18। प्रैक्टिकल मार्क्स आपका 75 मार्क्स का है और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपका 27। ठीक है, नाउ अब हम इसमें सिलेबस देखते हैं। तो पहला पेपर आपका एनिमल डाइवर्सिटी, आर्थ्रोपोडा 2, प्रोटोकॉर्डाटा। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपका पेपर पैटर्न दिया हुआ है। तो पेपर पैटर्न मैं आपको एक बार ही बता रही हूँ, यही पेपर पैटर्न आपका बाकी के जो अदर 2 पेपर हैं उनमें होगा। हिंदी मीडियम वाले भी पेपर पैटर्न यहीं से समझ लें, क्योंकि पेपर पैटर्न दोनों मीडियम के अंदर सेम आता है, सेम पेपर आता है। वही पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर लिखा हुआ रहता है। तो यही पेपर पैटर्न आप यहाँ से समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे हाफ ऑफ मार्क्स के, तो टोटल हो गया 5 मार्क्स का ही हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी के अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, हर यूनिट से 1-1 क्वेश्चन करना है। जैसे कि आपको पता है कि हर पेपर के अंदर आपकी 5 यूनिट होती है, तो उन 5 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 1-1 चूज़ करके सेक्शन बी को करना होता है। सेक्शन सी के अंदर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं और ये दोनों होते हैं आपके 10-10 मार्क्स के। ये मैंने आपको शॉर्ट में सेक्शन ए, बी और सी समझा दिया, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आपको डिटेल में जानना है कि कैसा पेपर आता है एक्चुअल में और किस तरीके से आपको चूज़ करने होते हैं, मतलब पूरा डिटेल में यदि आपको समझना है पेपर पैटर्न, तो उस पर मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ पर्टिकुलर पेपर पैटर्न के लिए, तो आप उस वीडियो को देख लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। तो एनिमल डाइवर्सिटी वाले पेपर के अंदर आपकी यूनिट फर्स्ट है आर्थ्रोपोडा, सेकेंड यूनिट है आपकी मोलस्का, थर्ड यूनिट है आपकी एकिनोडर्माटा, और एकिनोडर्माटा वाले यूनिट के अंदर आपके कॉर्डाटा और हेमिकॉर्डाटा, ये इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। फिर यूनिट 4 है आपकी यूरोकॉर्डाटा और कैफ्लोकॉर्डाटा। ठीक है, ये 2 पार्ट है इसके अंदर। यूनिट 5 है आपकी अप्लाइड एनिमल साइंस। सेकेंड पेपर है आपका एंडोक्रिनोलॉजी एंड इथोलॉजी। इसमें भी वही पेपर पैटर्न है आपका 50 नंबर का, सेम पेपर पैटर्न रहेगा। इनके जो आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि यदि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आपको यदि यूट्यूब से पढ़ना है, तो आप एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। हर टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी, यदि आपको टॉपिक्स समझने हैं सिलेबस वाइज आप बीएससी का पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसमें जो आपका सेकंड पेपर है, इसमें आपकी पहली यूनिट है एंडोक्रिनोलॉजी, जिसके अंदर आप इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक और फंक्शन पढ़ेंगे। फिर सेकंड यूनिट आपकी एंडोक्रिनोलॉजी में आपका कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये इनके अंदर के सब टॉपिक्स हैं जो कि आपके इन चैप्टर्स में दिए हुए हैं। फिर थर्ड यूनिट के अंदर आप एंडोक्रिनोलॉजी का रिप्रोडक्शन का रोल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपके 2 पार्ट है ना, एंडोक्रिनोलॉजी और इथोलॉजी, तो 3 यूनिट तो हो गई आपकी एंडोक्रिनोलॉजी और बाकी की 2 यूनिट हो जाएगी इथोलॉजी की। तो यूनिट 4 है आपकी इथोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। देन यूनिट 5 है आपकी इथोलॉजी एरिया ऑफ बिहेवियर्स। अब इनमें से कुछ यूनिट्स के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यदि आपको पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स के लिंक डाल दूँगी, उनमें से चेक कर लेना। यदि आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल के
प्रोवाइड किए हुए बीएससी के नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। थर्ड पेपर है आपका एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। इसमें भी वही सेम पेपर पैटर्न है। इसकी यूनिट्स के आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली यूनिट है इसमें इकोलॉजी की, सेकेंड यूनिट है इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी, थर्ड यूनिट है इसमें एक्वेटिक इकोलॉजी से रिलेटेड, फोर्थ यूनिट में आपका नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप पढ़ेंगे पूरा, फिफ्थ यूनिट आपकी बायोस्टैटिक्स की है। ठीक है। इस तरीके से इसमें 5 यूनिट है। इनका सिलेबस, इनके टॉपिक्स आप यहाँ से देख लीजिए। फिर है इसमें जूलॉजी प्रैक्टिकल सिलेबस। जूलॉजी के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल होगा सेकेंड ईयर के अंदर, उसमें आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाएंगे, या फिर बीएससी के अंदर सिलेबस में आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं जिन्हें आपको रिकॉर्ड में उतारना भी होता है, जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, तो वो टॉपिक्स आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है। और इसकी जो प्रैक्टिकल फाइल है सेकेंड ईयर जूलॉजी की, वो भी मैंने प्रोवाइड की हुई है। तो यदि आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना प्रैक्टिकल फाइल वाली। उसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैंने प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड की हुई है, तो वहाँ से देखकर आप प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। अब वैसे तो आप चाहे किसी भी कॉलेज से बीएससी कर रहे हो तो इतने सारे प्रैक्टिकल्स आपको कोई नहीं कराने वाला कॉलेज के अंदर, लेकिन ये सारे प्रैक्टिकल्स आपके बीएससी के सिलेबस के अंदर है सेकेंड ईयर में, जो कि आपको करने चाहिए। तो कॉलेज वाले नहीं कराते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करिए। यूट्यूब पर कुछ आपके प्रैक्टिकल्स की वीडियोस अवेलेबल हैं। ये आपको वाकई में देखना है कि जूलॉजी के प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, तो यहाँ से आप टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करिए। इनमें से काफ़ी सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी वीडियोस अवेलेबल होती हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर, जिन्होंने किए हुए हैं ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में, तो उनको आप देखकर यहाँ से एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं किस तरीके से होते हैं, यदि आपको आपकी नॉलेज बढ़ानी है जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम का पूरा सिलेबस तो यहीं कंप्लीट हो चुका है। आपका जो तीनों पेपरों का सिलेबस है वो बता दिया, प्लस प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नाउ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के, वो यहाँ से अब अपना सिलेबस देख सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सिलेबस आपका सेम रहने वाला है, बस टॉपिक्स आपको अब हिंदी में मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम को इंग्लिश में कुछ वर्ड्स में दिक्कत होती हो यदि सिलेबस समझने में, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में भी यहाँ पर सिलेबस दिखा रही हूँ। तो वही आपके 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है आपका जंतु विविधता का, सेकंड पेपर है अंतःस्रावी एवं व्यावहारिकी, और थर्ड पेपर है आपका प्राणी पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी ठीक है। और फोर्थ पेपर है आपका यानी प्रैक्टिकल है प्रायोगिक। ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका जंतु विविधता आर्थ्रोपोडा से प्रोटोकॉर्डेटा। तो इसमें आप 5 यूनिट का सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट है आपकी आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस यूनिट 1 के अंदर पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट है आपकी मोलस्का। थर्ड यूनिट है आपकी इकाइनोडर्मेटा। इसके अंदर ये सब टॉपिक्स हैं कॉर्डाटा और हेमिकॉर्डाटा। यूनिट 4 है आपकी यूरोकॉर्डेटा। फिर है इसमें सिफ्लोकॉर्डेटा। 2 टॉपिक्स हैं। इनमें से कुछ के नोट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो जो नोट्स अवेलेबल हैं वो तो आप मेरे चैनल से लेकर पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, तो कुछ चैप्टर के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है। सेकंड पेपर है आपका अंतःस्राविकी एवं व्यवहारिकी। इसमें आपके जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट है वो है अंतःस्राविकी वाली, और जो बाकी की लास्ट की 2 यूनिट है वो आपकी इथोलॉजी वाली है। ओके। तो यूनिट फर्स्ट आप देख लीजिए। इसके अंदर आप परिचय, आधार और कार्य पढ़ेंगे अंतःस्राविकी के। फिर सेकेंड यूनिट है आपकी अंतःस्राविकी के ही नेक्स्ट अगले टॉपिक है श्रवण का नियंत्रण एवं नियमन तथा आणविक क्रियाविधि। यूनिट 3 है आपकी अंतःस्राविकी प्रजनन में भूमिका। यूनिट 4 है आपकी व्यवहारिकी की, इसका परिचय एवं आधार। यूनिट 5 है आपका व्यवहारिकी के क्षेत्र। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इथोलॉजी और एंडोक्रिनोलॉजी वाली यूनिट हो गई सेकंड पेपर की। यहाँ से आप टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इन टॉपिक्स को एक एक करके यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं।
यदि आपको पूरी पढ़ाई यूट्यूब से करनी है तो आप यूट्यूब पर भी एक एक टॉपिक को सर्च करके आपका जो जूलॉजी का बीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, सिलेबस पर बेस्ड। ठीक है। थर्ड पेपर है इसमें प्राणी पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी। पेपर पैटर्न आपका सेम है, इंग्लिश में मैं बता ही चुकी हूँ स्टार्टिंग में वीडियो में, तो पेपर पैटर्न हिंदी इंग्लिश का सेम रहेगा। अब इसमें आप यहाँ पर 5 यूनिट के सिलेबस देख लीजिए। पहली यूनिट आपकी पारिस्थितिकी की है, सेकेंड यूनिट आपकी समष्टि पारिस्थितिकी, थर्ड यूनिट है जलीय पारिस्थितिकी, फोर्थ यूनिट आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, फिफ्थ यूनिट में आपका बायोस्टैटिक्स वाला पार्ट है यानी जैव सांख्यिकी का। ठीक है। फिर जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं जूलॉजी के अंदर वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स आपके प्रैक्टिकल के अंदर हैं और इनको आपको रिकॉर्ड में भी बनाना होगा जब आप सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे। ये ही सारे टॉपिक्स आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर छापने हैं, चाहे आप कहीं से उन्हें देखकर बनाएं या फिर आपके कॉलेज वाले आपको करवाएं। तो यही वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल्स में करने होते हैं। अब कॉलेज वाले आपको सारे प्रैक्टिकल्स तो लाइव करवाएंगे नहीं, कुछ एक दो यदि करवा भी दिए आपके एज ए प्रैक्टिस के लिए, बाकी सारे आपको रिकॉर्ड में उतारने तो होते हैं। तो यदि आपको समझना है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, आप इन एक एक टॉपिक्स का यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें यूट्यूब पर सर्च करिए। यूट्यूब पर आपको मोस्टली टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, ताकि आप वहाँ से समझ सकें। यदि आपके कॉलेज वाले नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट आखिर होता कैसे है ये प्रैक्टिकल, तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी वीडियोस। ठीक है। यहीं पर आपका सिलेबस जो आपके तीनों पेपर हैं उनका सिलेबस और प्रैक्टिकल का सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।